हेलो दोस्तों, आज हम राजस्थान का एकीकरण पढ़ते हैं। देखते हैं राजस्थान का एकीकरण कैसे हुआ। ये मेरे हाथ से बनाए हुए नोट्स हैं, आपको भी दिखा रहा हूँ। एक बात देख लेना, समझ में आए तो बढ़िया है, नहीं समझ में आए तो भी बढ़िया है। राजस्थान का एकीकरण ये है हमारे लिखे हुए नोट्स। आज़ादी के समय राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने, एक केंद्र शासित प्रदेश था, जिसको हम बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश। और 3 ठिकाने, 19 रियासत और 3 ठिकाने थे, जिसका नाम था नीमराना, लावा, कुशलगढ़। नीमराना जो भी वर्तमान में अलवर में है, लावा टोंक में है, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में है। केंद्र शासित प्रदेश एक था जो अजमेर मेरवाड़ा, जो वर्तमान में अजमेर एक जिला है, जिसके एकीकरण के समय जिसका सरदार वल्लभ भाई की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, जिसका अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई था, सचिव वीपी मेनन था, मुख्यालय नई दिल्ली में था, जिसकी स्थापना 5 जुलाई 1947 को इस सचिवालय विभाग को राजस्थान एकीकरण करने का कहा गया, जिसका अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई था। फिर एक अधिनियम भारत सरकार द्वारा पारित किया गया था उस समय अंग्रेजों के द्वारा 18 जुलाई 1947। उसमें कहा गया था कि जो रियासतें जिसकी इनकम 1 करोड़, जनसंख्या 10 लाख है, वो रियासत स्वतंत्र रह सकती है, जिसकी अधिनियम की धारा 8 थी। इसका ये मतलब नहीं था कि स्वतंत्र अलग देश बना सकती, नहीं, इसका ये मतलब था कि इनकम 1 करोड़ और जनसंख्या 10 लाख, जो एक राज्य की तरह अपना एक भारत में एक राज्य बना सकती है। आगे चलते हैं। ऐसी रियासतें राजस्थान में कुल 4 थी, जिसका मेवाड़, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर था। ये 4 रियासतें ऐसी थी, इसका अस्तित्व राजस्थान में एक अलग राज्य के रूप में भी बन सकता था, ठीक है ना। मगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका भी एकीकरण राजस्थान में किया। कैसे किया देखते हैं। 7 अगस्त 1947 को बीकानेर के महाराजा सादुल सिंह विलय प्रताप पर जो असर कर सकते हैं, ये राजस्थान में सर्वप्रथम किया था। सबसे बाद में 17 जुलाई 1947 को धौलपुर के महाराजा उदयपान सिंह ने ऐसा किया, जो राजस्थान के सबसे अंतिम थे। राजस्थान का एकीकरण 7 दिन में हुआ, देख सकते हैं। राजस्थान मालवा सौराष्ट्र रियासतें ऐसी मिलकर मेवाड़ के महाराजा भोपाल सिंह ने एक अलग ही राज्य बनाने की योजना बनाई। राजस्थान यूनियन बनाने चाहते थे। उसमें भी 2 सम्मेलन किए उदयपुर में 46-47 में। के.एम. मुंशी महाराजा भोपाल सिंह के सरदारनी सलाहकार थे। विलय प्रताप आशा के समय बांसवाड़ा संदर सिंह ने कहा था कि मैं अपने डेट वार्न पर सका, माना कि बांसवाड़ा के राजा थे, उनको सरदार वल्लभ भाई ने जिस टाइम एकीकरण में मिलाने चाहते हैं, उन्होंने इस कहा कि मैं अपने डेट वार्न पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, ये मैं एकीकरण पर नहीं कर रहा हूँ। ऐसे देखे राजस्थान में सर्वप्रथम तेज सिंह अलवर वाले राजा थे, उन्होंने राजस्थान के एकीकरण किया था। राजस्थान का एकीकरण समय 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का लगा था। आगे चलते हैं, कैसे हुआ चरणों में ये देखते हैं। पहला संघ राजस्थान का पहला संघ, प्रथम संघ, जिसका नाम था मत्स्य संघ, ये के.एम. मुंशी के द्वारा नामकरण किया था। मत्स्य संघ इसका नामकरण के.एम. मुंशी के द्वारा किया गया था, जिसमें कौन सी रियासत थी वो देखते हैं। अलवर, भरतपुर, ये सबसे पहले ही आ गई थी, ये केंद्र के अधीन आती थी पहले से। ये एक नीमराना ठिकाना था, जिसका राजा राजेंद्र सिंह ठिकाना था। देखते हैं कैसे हुआ। धौलपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, नीमराना, ये रियासतें थी जो राजस्थान में एकीकरण में सर्वप्रथम अपना योगदान दिया। कैसे दिया देखते हैं। धौलपुर के राजा उदयपान सिंह थे, राजप्रमुख
जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के ससुर जी थे, ये उदयभान सिंह, ये वाले देख सकते हैं। ये गणेश पाल उप राजप्रमुख बने, अलवर राजधानी बनी उस समय की। उद्घाटन उस समय भरतपुर में किया गया 18 मार्च 1948। ये तारीख बहुत इम्पोर्टेंट है, ये अखबार बार एग्जाम में आती रहती है। जिसके उद्घाटन के समय एन.वी. गोल्डविन आए थे, राजेंद्र सिंह ठिकाना के ठेकेदार थे। ये उस समय प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाया, उप प्रधानमंत्री जुगल किशोर चतुर्वेदी को बनाया। अन्य मंत्री ये थे गोपीनाथ सिंगीलाल, डॉक्टर मंगल, मास्टर भोलानाथ। ये एक संघ बना इतना सा संघ, जिसकी जनसंख्या 18 लाख थी, आय 1.84 करोड़ थी, क्षेत्रफल 12,000 था। अलवर भरतपुर रियासतें वे भारत सरकार से पहले ही नियंत्रण में थी। 28 फरवरी 1948 को दस्तावेज हस्ताक्षर किए। इन्होंने सबने मिलकर एक सरकार को सौंप दिया कि हम राजस्थान में मिलना चाहते हैं, भारत में रहना चाहते हैं। ये रियासतें थी। द्वितीय संघ कैसे हुआ देख सकते हैं। द्वितीय संघ राजस्थान संघ, पूर्व राजस्थान, इसमें बहुत रियासत शामिल हुई। देखते हैं कौन सी कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा और एक कुशलगढ़ ठिकाना। जो हमने 3 ठिकाने किए थे, एक वो उसमें से ये कुशलगढ़ था और ये केंद्रीय में आना था। कोटा के भीम सिंह थे राजा, बूंदी के बहादुर सिंह थे, डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह थे। कोटा के राजा भीम सिंह राजप्रमुख थे, जिसको राजप्रमुख बनाया गया। बूंदी के बहादुर सिंह उप राजप्रमुख और डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह को भी उप राजप्रमुख बनाया गया। उद्घाटन, इसकी राजधानी कोटा बनाई गई। उद्घाटन 25 मार्च 1948 को एन गौड़ी के द्वारा किया। प्रधानमंत्री गोकुलाल असावा शाहपुरा वालों को किया गया नेता था। इसकी जनसंख्या 23.5 लाख थी, आय 1.90 करोड़ थी। शाहपुरा तथा किशनगढ़ रियासत में अजमेर मेरवाड़ा में विलीन ने विरोध किया था। मतलब कि अजमेर मेरवाड़ा था ना, केंद्र शासित प्रदेश, उसमें पहले मिला दिया था। इन्होंने एक विरोध किया था कि भाई हमको उधर नहीं जाना है। तीसरा संघ देखते हैं संयुक्त राजस्थान, जो मेवाड़ है, सबसे बड़ी रियासत थी उस समय की माने तो, जिसके राजा थे महाराजा भोपाल सिंह। कैसे हुआ देखते हैं। उद्घाटन 18 अप्रैल 1948 को। उस समय जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री जो बाद में बने, वो खुद आए थे इधर उद्घाटन करने के लिए। राजधानी उदयपुर थी। विधानसभा एक अधिवेशन कोटा में होगा। मतलब कि जब ये संघ राजस्थान में मिला तो कोटा वालों ने विरोध किया, जैसे कि भीम सिंह ने कहा कि आपने तो बोला था राजधानी कोटा होगी, अभी उदयपुर कैसे हुई। तो जवाहरलाल नेहरू ने उस समय ये कहा था कि साल का एक अधिवेशन होगा ना, ये भी आपके कोटा में कर दिया जाएगा। इसलिए देखते हैं आगे कैसे हुआ। राजप्रमुख भोपाल सिंह मेवाड़ वाले थे। वरिष्ठ उपराज प्रमुख भीम सिंह, कनिष्ठ उपराज प्रमुख बहादुर सिंह, लक्ष्मण सिंह। बोले तो ये आगे आगे मिलती गई, इनका पद एक में से चला गया। भोपाल सिंह मेवाड़ वाले ये भी दिव्यांग थे उस समय। प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा को बनाया था। उप प्रधानमंत्री गोकुलाल आसावा, जो द्वितीय चरण में प्रधानमंत्री थे, उसमें उप प्रधानमंत्री। अन्य मंत्री भी थे ये भूरेलाल, प्रेमचंद, मोहनलाल, डोबीलाल, भरत सुंदर शर्मा। मंत्रिमंडल भागीदारी दे के गतिविधि क्या है। मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह 20 लाख के प्रश्न की मांग की। मतलब कि मेवाड़ की माना थे, उन्होंने भारत सरकार से अनुरोध किया कि आप मेरे को तो मिला दोगे, फिर मेरा खर्चा कैसे निकलेगा। तो सरकार ने उस समय 20 लाख से मांग की। 20 लाख ऐसे मांग की कि 10 लाख तो पीवीएस पर जैसे कि जनता में कोई खर्च कर सकते हो, उसके लिए मेरे को देना पड़ेगा। और 5 लाख मेरे खुद के राज प्रमुख होने का, और 5 लाख में वो धार्मिक अनुदान, जैसे कि वो धार्मिक मंदिर मस्जिद ऐसे में किसी दान करे। तो ये 5 लाख के खुद के घर जाते थे और ये 10 लाख भी जनता के द्वारा सेवा में लगा दिए जाते थे। देखते आगे कैसे हुआ।
विलय के लिए राम मूर्ति मेवाड़ की महाराणा की तरफ से 3 मांगे रखी। मतलब कि ये एक गोपाल सिंह का ही कोई था, उसने एक भारत सरकार से मांग की, उसमें 3 शर्तें रखी, क्योंकि उसको पता था कि आगे आगे रियासतें मिलती जाएगी, पर निकल सकता है, इसलिए उन्होंने पहले से मांग कर दी भारत सरकार से ये राज प्रमुख का पद वंशागत रहेगा और 20 लाख महाराजों को पीढ़ी पस दिया जाएगा। उदयपुर राजधानी रहेगी हमेशा के लिए। ये 3 मांगे रखी थी। 11 पर उन्होंने मेवाड़ पर आस्था रखी। सरकार ने कहा ठीक है। फिर अक्षय वो मानकेलाल वर्मा मेवाड़ के गोपाल सिंह थे, मंत्री थे, उन्होंने विरोध किया था। मानकेलाल वर्मा ने इनका विरोध किया कि राम मूर्ति और महाराजा गोपाल सिंह मेवाड़ का 20 लाख लोगों का भाग्य तय नहीं कर सकते, क्योंकि उनका मन कहीं और भी जाने का था, या पता मिलना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा कुछ कहा होगा। राम मनोहर लोहिया की कमेटी बनी कि बाकी वाले रियासतों को भी मिला दिया जाए। ऐसे ऐसे हुआ। फिर 14 वृद्ध राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, जिसमें बड़ी बड़ी रियासतें आई, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। जैसलमेर तो रियासत जोधपुर के साथ ही थे। जैसलमेर बोले तो देश आज़ाद हुआ तो उस समय